ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, राइट। अब इसे देखेंगे, पहला क्या था, वी ड्रॉ लाइन फॉर दोज ऑफ यू ड्रॉइंग इन योर नोटबुक, कैसा था 12 सेंटीमीटर का लाइन, देखो बाय 12 सेंटीमीटर बिकॉज दैट्स द लॉन्गेस्ट दैट यू कैन ड्रॉ इन योर कॉपी, ठीक है। उसको बना के 3 सेंटीमीटर पे आप मिरर ड्रॉ कर लीजिएगा, फिर अगेन एट 3 सेंटीमीटर द फोकस एंड एट 3 सेंटीमीटर द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, ठीक है। मिरर जो बनाइएगा वो लगभग 6 सेंटीमीटर का बनाइएगा, 3 सेंटीमीटर अपवर्ड ऑन द ऑफ द प्रिंसिपल फोकस, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस एंड 3 सेंटीमीटर इन द लोअर पार्ट। और ऑब्जेक्ट जो बनाना वो 1.5 या 1 सेंटीमीटर का बनाना, वरना पेज पे डायग्राम आ नहीं पाए। ठीक है। So what we have to do is that we have to place the object somewhere here, right? अब पहला रे कहाँ से जाएगा, तो पहले जाएगा, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास आउट होगा, फोकस से होगा। श्योर, सेकेंड रे का क्या रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, ठीक है। यस, What is the length of the line drawn from focus? Arrow drawn from focus. ये Yes. ऑब्जेक्ट है, ये अपने कॉपी के साइज के हिसाब से लो। जैसे अगर सपोज तुमने ये जो लिया है डिस्टेंस, दिस इज 6, हाँ, तो तुम 1.5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट बना लो, बिकॉज द लार्जर द ऑब्जेक्ट उतना ही रेज का ये डिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, और वो फिर कॉपी में आने पाएगा। अब ये हमें दिख रहा है कि these two rays are somewhat diverging, ये फैल रहेगा। सो एक कंक्लूजन तो एकदम क्लियर रहेगा कि ये आगे जाके कहीं मिल नहीं सकते, डिस्टेंस बढ़ रहा है। अगर थोड़ा सा भी घट रहा होता, कन्वर्जिंग शेप में होते तो हम कहते कि चलो यहाँ इस बोर्ड पे नहीं, लेकिन कहीं उधर जाके मिल जाएगा। बट अभी ये जो दिख रहा है कि दे आर नो वेयर नियर मीटिंग, ठीक है। तो अब ऐसे केस में रे डायग्राम्स में, चाहे मिरर का हो चाहे लेंस का, एक काम ये करके देखना कि उन्हें थोड़ा पीछे एक्सटेंड करके देख लेना, कहीं पीछे मिल रहे हैं तो हाँ, अगर इन रेस को अगर ध्यान से देखो, हम पीछे एक्सटेंड करेंगे तो कहीं मिल जाएंगे, ठीक है। अब ऐसे में क्या होगा, हमने इमेजेस के 2 फॉर्म पढ़ रखे हैं, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। जब रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट करती तो वी से दे आर फॉर्मिंग अ रियल इमेज, बट व्हेन दे आर नॉट एक्चुअली मीटिंग बट अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट, तब हम क्या कहते थे, वर्चुअल इमेज। तब यहाँ पे रेज एक्चुअली तो मीट करेंगे नहीं, बट दे अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट, तो इसलिए कौन सा इमेज बनेगा, यहाँ वर्चुअल बनेगा। ये बात क्लियर होगी। अब देखते हैं, और वर्चुअल इमेज के लिए हम कौन सा डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है।
अब अभी फिलहाल तो ये मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। ये कर सकते आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ स्पेस। सपोज कर लेते यहाँ पे, ठीक है। So this is the object being drawn. अब क्या दिख रहा है? एक तो इमेज इज इरेक्ट, दूसरा वर्चुअल, क्योंकि एक्चुअल में तो रेज मिल नहीं रही, रेज तो कहीं और चली जा रही, बट ऐसा लग रहा है कि हाँ अगर हम पीछे प्रोड्यूस करें तो दे अपीयर टू मीट एट दिस पॉइंट, ठीक है। इरेक्ट हो गई, वर्चुअल हो गई, दूसरा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, इमेज ऑलमोस्ट इसकी 4 गुनी, हाईली इनलार्ज्ड इमेज है। तो बस यही लिख देना है। और कहाँ बन रही है? बिहाइंड द पोल या बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो बोलना चाहो। ये तीनों पॉइंट्स की ये बिहाइंड ही, ठीक है। तो इसे ड्रॉ करेंगे सब लोग। लेबलिंग कब है? सो अपने बुक के डायग्राम को फॉलो करके लेबल द डायग्राम अकॉर्डिंगली। दिख रहा है? ठीक है, बन गया, लिखे। तो क्या रहेगा? व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑनलाइन स्टूडेंट्स व्हेन यू एबल टू सी इट ऑन द बोर्ड। ब्लड है, थोड़ा इमेज क्वालिटी खराब है, बट दिख रहा है। ऑनलाइन अभिज्ञान, अंकिता, आशीष, कृतिका, विक्की, संबंध, हेलो। Yes, sir. दिख रहा है बोर्ड पे? डायग्राम दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो तो लिखेंगे when the object is placed between the focus and pole, focus F and pole P. When the object is placed between the focus F and pole P, the image is formed behind the mirror. The image is formed behind the mirror. ठीक है? The image is formed behind the mirror. It is virtual. The image is formed behind the mirror. It is virtual. अपराइट या इरेक्ट, जो अच्छा लगे लिख लो, ठीक है। एंड मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड, ठीक है। तो ये केस खत्म हो गए किसके? कॉनकेव मिरर्स के। अब कॉनकेव में अगर फिर से हम समरी की बात करें, सो द object moves from left to right and the image moves from right to left, ठीक है। बट एक पॉइंट के बाद इमेज सीधा पीछे ही चली जाती है। तो कहाँ पे था? पहले ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, देन इट केम टू अ मेजरेबल डिस्टेंस बट स्टिल बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आया तो बराबर की इमेज मिल गई। फिर उसके बाद ये कहाँ पे आया? फोकस पे आया, ये बीच में आया, पहले बीच में आया। तो इमेज कहाँ मिली हमें? सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड मिल गई। फिर फोकस पे आया, इस बार इमेज कहाँ मिली? बिहाइंड मिली सेंटर ऑफ कर्वेचर के, बट कहाँ मिली? इंफिनिटी पे। फिर जब इसके बीच में हम लेके आए, नाउ वी कैन सी दैट द इमेज इज बीइंग फॉर्म बिहाइंड द मिरर, मैग्नीफाइड एंड इरेक्ट। अभी तक जो इमेजेस थी फोकस के पहले तक वो कौन सी थी? रियल थी, बट फोकस पे और फोकस के बाद कौन सी हो गई? ठीक है, फोकस पे वर्चुअल थी कि रियल थी?
फोकस पे तो सर रियल ही ना। रियल थी, ठीक है। तो मतलब इन दोनों के बीच में सिर्फ वर्चुअल मिलेगा। When the object is between the focus and the pole, तब तुम्हें कौन सी इमेज मिल जाएगी? वर्चुअल। अदरवाइज फॉर ऑल केसेस ऑफ कॉनकेव मिरर्स द इमेज इज गोइंग टू बी रियल। ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सिंपली एक लेंस दे दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया और पूछा जाएगा कि आप बताइए कि जो इमेज होगी वो रियल होगी कि वर्चुअल होगी, मैग्नीफाइड होगी कि डिमिनिश्ड होगी। इसी तरह से क्वेश्चन ही आपसे पुट अप कर सकते हैं। सो आई यू आर रेडी फॉर इट? अच्छे से समझ में आ गया ना? ठीक है। अब कॉन्वेक्स मिरर्स का डिस्कशन करें। सर अगर पोल पे रख देंगे तो रिफ्लेक्ट करो शीशे के अंदर घुस जाओ। ठीक है, ये हो गया। अब अगली हेडिंग दे देंगे, रे डायग्राम फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ कॉन्वेक्स मिरर। एक काम करना, फॉर योर होमवर्क ड्रॉ दैट टेबल इन योर कॉपी। वो जो ये है इस टेबल 10.1, टेबल 10.1 जो है कि कॉन्केव मिरर्स में ऑब्जेक्ट्स की डिफरेंट पोजीशन के लिए इमेज का जो लक्षण है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कैसी होगी, वो टेबल अब बना देना। तो अब तुम लोग जब उस टेबल को देखोगे तो समझ में आएगा कि हाँ व्हाट इट इज ट्राइंग टू टेल यू, क्योंकि सारे डायग्राम बना के देख चुके। ठीक है। सो स्टॉप लर्निंग। जब भी हो इसको टेबल याद मत करना। जब भी वो बोले, जहां बोले ऑब्जेक्ट को वहां प्लेस करो, रेस को एज पर द रूल्स बनाओ, अपने आप तुम्हें इमेज परफेक्ट वहीं पे मिलेगी जहां होनी चाहिए। टिल द टाइम यू टेक योर मेजरमेंट्स करेक्ट। ठीक है। अगर पोल और फोकस की डिस्टेंस थोड़ा तुमने इधर उधर ले ली और सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा 1-2 मिलीमीटर इधर उधर हो गया, या रेस तुमने थोड़ी सी सीधी नहीं बनाई, तो इमेज डिस्टर्ब हो सकती है। अदरवाइज इफ यू टेक योर मेजरमेंट्स प्रॉपर्ली, the image will fall exactly at the place where it should fall। ठीक है, ये एकदम फिक्स है। तो याद मत करना, एक बार बना के देख लेना भाई साहब। ठीक है। वो टेबल भी ड्रॉ कर लेना। अब कॉन्वेक्स की बारी है। ठीक है, देखते हैं। अब कॉन्वेक्स मिरर के डायग्राम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। जो 12 सेंटीमीटर की लाइन हम बनाते थे उसमें 3 या 4 छोड़ते थे। इसमें 12 सेंटीमीटर की लाइन को आधे से ज्यादा, सपोज मतलब फ्रॉम द राइट आप मेजर करिएगा 7 से 8 सेंटीमीटर और तब ड्रॉ करिए। 7 तो ज्यादा हो जाएगा। कीप इट समवेयर अराउंड समवेयर बिटवीन 6 to 7 सेंटीमीटर। ठीक है। सपोज अगर इसका हाफ आता तो यहाँ कहीं आता और मिरर को यहाँ कहीं ड्रॉ। ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि जो भी इमेज अब बनेगी वो इधर बनेगी। So we have to draw 12 centimeter line, no? कॉपी उससे बड़ी आ ही नहीं पाई। हाँ, अगर इफ यू रोटेट योर कॉपी तो बड़ी आ जाएगी, तब बना लो 20 की बना लो। सर बस कितने सेंटीमीटर छोड़ के मिरर बनाना है? 7 centimeter। हाफ से थोड़ा सा ज्यादा कर दो, जितने भी सेंटीमीटर की लाइन है, क्योंकि आपकी इमेज जो बनेगी वो रे एक्सटेंशन से इधर ही बनेगी। तो वी नीड मोर स्पेस टुवर्ड्स द राइट। तो ये भी एक बात ध्यान रखना कि बोर्ड्स में व्हेन यू आर ड्राइंग अच्छा तुम लोगों का तो ऑब्जेक्टिव आएगा। नो बैम्बू नो फ्रूट्स। कहां पे रहेगा? इसमें दो ही केस है। एक जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है
और इसका पोल और फोकस किधर बनेगा? सर्कल इस साइड बनेगा। जब कॉनकेव मिरर बनता है तो वो कुछ इस तरह से बनता है, जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये बने, ठीक है, मतलब रेज एंटर द हॉलो पार्ट। बट जब कॉन्वेक्स बनता है तो कैसे बनता है? द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बल्ज्ड आउटवर्ड, वो बाहर की तरफ निकलेगी। मतलब कौन सा पार्ट मिरर्ड सिल्वर्ड होगा? ये वाला, ठीक है। अब when you draw a circle, you place a compass somewhere here at the center and then you create this circle. तो सेम वही यहाँ पे भी फॉलो होगा कि मान लेते हैं अगर ये है तुम्हारा क्या रेडियस, ये बोल रहे हैं यही रेडियस हो, नो सर, यहाँ पे कहीं अगर तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो कुछ इस तरह से रहेगा मिरर, ठीक है। और सिल्वर सरफेस कौन सी रहेगी? अंदर की तरफ। तो जो भी हम मार्किंग करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और वो आपकी किधर रहेगी? टुवर्ड्स राइट। कॉनकेव में किधर? टुवर्ड्स लेफ्ट। ये ध्यान रखना, व्हेनेवर यू आर ड्राइंग अ रे डायग्राम और कॉन्वेक्स मिरर तो चीजें राइट पे और कॉनकेव में लेफ्ट पे, ठीक है। ठीक है। अगेन फॉर योर इंफॉर्मेशन, मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है, वो इसलिए जिससे कि डायग्राम बनाने में थोड़ी आसानी, बस। एक्चुअल में मिरर ऐसे स्ट्रेट नहीं होगा, वरना ये प्लेन मिरर का रे डायग्राम, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट का पहले रेज कहाँ पे रहेगी? इंफिनिटी पे आएंगे, ठीक है। 3 रेज ड्रॉ करेंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, एक ठीक इसी पे प्रिंसिपल एक्सिस पे, तीसरी नीचे, और तीनों किधर होंगी? आउटवर्ड्स। जो इधर प्रॉपर पोल पे ही आ रही है ये उसी पाथ से वापस चली जाएगी, बट जो ऊपर से आ रही है वो ऊपर की तरफ डाइवर्ज होगी, और जो नीचे से आ रही है वो नीचे की तरफ डाइवर्ज होगी, बट दे अपीयर टू मीट एट फोकस। अब तीनों रे अगर फोकस पे मिल गई तो कॉनकेव मिरर के केस में कैसी इमेज बनेगी? पॉइंट लास्ट बनेगी, उल्टा चलेगा, ठीक है। तो पॉइंट साइज इमेज बनेगी। तो अब देखते हैं, पहले ड्रॉ करते हैं। कितना आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा? हाँ हाँ, क्या हो? हाँ ले लो, जैसे पहले लेते थे, बट हाँ उस हिसाब से अब इस बार मेजरमेंट्स लेना जितना तुम्हारे कॉपी में आ जाए। करिए, शादी स्टार्ट हुई, ठीक है। तो मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पे है, मेरे लाइन्स के बीच में डिस्टेंस थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, प्लीज डोंट माइंड इट।
Yes, sir. ये क्या कर रहा है, रेज रिफ्लेक्ट हो जाएंगे बट दे अपीयर टू मीट एट दिस पॉइंट विच वी कॉल फोकस। और ऐसा कब होगा, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे कहीं, अब इंफिनिटी फिर से वही बता रहे, नॉट बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ वीनस बट कहाँ, एट लार्जर डिस्टेंस कंपेयर टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब अगला केस क्या होगा, इसमें दो ही है ही। ठीक है, अगले में क्या होगा, इंफिनिटी पे नहीं जाएगा, थोड़ा पास आ जाएगा, तो इमेज कहाँ बननी है, इस पोल और फोकस के बीच में। ठीक है, अब वो कैसे बनेगी, फिर से दो रे निकलेगी, एक रे तो इसी तरह से फोकस पे आएगी, दूसरी जो ऑब्जेक्ट की रे निकलेगी वो मूव करेगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो अब मिरर पे तो जैसे ही पड़ेगी सपोज तो रिफ्लेक्ट होगी, बट उसका जो ये बेंट है या टिल्ट है वो कैसे रहेगा, यहाँ से डॉटेड जब आप बनाएंगे तो वो टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाएगा। ठीक है, और फिर जहां पे ये वाला पहली वाली रे जो फोकस पे आ रही है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली जहाँ कोइंसाइड करेंगे वहीं पे इमेज बने। एक बार उसको भी बना के देखें, ये वाला बना लो, खैर बुक में है ही है, प्लीज नोट एक हेल्प कॉपी बुक, ये बहुत एक्यूरेट नहीं बना। दस 10 के 5 मिनट हो गए, 5